अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बनाना नहायत ईज़ी है। स्टेप वाइज़ आपने देखते जाना है। अगर आप हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपके शामी कबाब, आपके कबाब बहुत अच्छे, बहुत डिलीशियस, बहुत नरम व मुलायम और बहुत मुँह के अंदर जाके घुल जाने वाले बनेंगे। चलें जी, अपना टाइम ना ज़ाया करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑनियन डाल दिए, प्याज, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज डाला है। देन मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन, बोनलेस चिकन मैंने लिया है। चिकन डाल के देन मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर, एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चने की दाल। चने की दाल मैंने लिया है आधा किलो और चिकन मैंने लिया है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा। इसको मैंने पहले से वॉश करके रखा हुआ था तकरीबन 2 घंटे के लिए। देन मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन। लहसुन की मैंने एक बड़ा पीस, तुरी जिसको कहते हैं वो बोलते हैं, वो मैंने लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी थोड़ा सा। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और पानी मैंने इसके अंदर इतना डालना है कि जिसके अंदर दाल और चिकन जो है वो डूब जाए, अच्छे से हर एक चीज़ मसाले इसके अंदर डूब जाए। अब मैं दे दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए सीटी। 20 मिनट उतारने के बाद ये देखें, अब मैंने एक स्ट्रेनर लिया था, स्ट्रेनर के अंदर मैंने इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। ये भी गर्म है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और साथ में इसके जो बोनलेस चिकन है वो सेपरेट कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं चिकन जो है वो सेपरेट कर रही हूँ। ये स्टीम की वजह से आपको थोड़ी धुंधला नज़र आ रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, अभी थोड़ी देर तक सही हो जाता है। अब मैं लूँगी दोरी, उसके अंदर 1 बाय 1 हर एक चिकन के पीस को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी, कूट लूँगी। बहुत अच्छे से आपने नहीं कूटना, इतना आपने कूटना है कि इसका रेशा रेशा जो है वो जब कबाब के अंदर नज़र आता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। ये देखें, आप देख सकते हैं रेशे, इतना ज़्यादा नहीं मैंने इसको कूटा क्योंकि मज़ीद जब मैंने इसको मैश करना है तो इसने मज़ीद बारीक हो जाना है, इसलिए इसको मैंने बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया। अब मैं चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्के हाथों से करूँगी क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है। अब इसको हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, बग़ैर हमारे पास चॉपर के, बग़ैर किसी मशीन के मैंने किस तरह से कबाब का मसाला रेडी कर लिया है ऑलमोस्ट। अब मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। बाकी स्पाइसेस में मैंने लिए हैं नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने इक्वल क्वांटिटी की ली हैं। देन मैं इसके अंदर मैंने डाला है धनिया और सब्ज़ मिर्ची और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक अंडा। मैंने डबल यॉक एग लिया है, आप सिंगल रखते हैं कोई मसला नहीं। एग डालने का मकसद ये है कि जब भी आप कबाब रेडी करेंगे तो आपको सेपरेट से अंदर एग के अंदर डिप करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कबाब बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से आपका कबाब रेडी हो जाएगा। ये मैंने लिया है कबाब का मोल्ड, इसके अंदर मैंने रख के कबाब का मतलब कबाब को मैंने एक शेप दे दी है जिस तरह का कबाब होता है शामी कबाब। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप सिंपल किसी भी शीशी का ढक्कन लें और उसके अंदर आप छोटा सा शॉपर रखें, ट्रांसपेरेंट शॉपर, और देन आप इसको शेप दे लें। तकरीबन मैंने 25 से 30 शामी कबाब बनाए हैं इसी तरह से मोल्ड के अंदर रख के। आप देख सकते हैं शामी कबाब के अंदर रेशे कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी अच्छी इसकी शेप है, देखने में इनकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। ये शामी कबाब हमारे पास बहुत नरम, बहुत डिलीशियस और मुंह के अंदर जाते ही घुल जाने वाले शामी कबाब बने थे। मैंने इसके ऊपर एक शीट रखी है, देन मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ ये कैसे बने हैं। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करके रख दिया था। अब इसके अंदर मैं शामी कबाब डाल दूँगी। अब मैं इसको पलटा दे दूँगी। ये देखें जी, हमारे पास कितने अच्छे, कितने देखने में इनकी लुक चेक करें, कितने मज़ेदार, कितने डिलीशियस शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी और इजी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। टेक केयर।
आप ये शामी कबाब आप फ्रीज़र में रख के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब को आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल के बगैर अंडा लगाए आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही परफेक्टली ये फ्राई होंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने बगैर अंडे के फ्राई किए हैं, बगैर ब्रेड क्रम्स लगाने के फ्राई किए हैं। बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं।